हेलो गाइज, माय नेम इज निशित कुमार। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न मोर। आज हम लोग गाइज यहाँ पे बात करने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो हर एक ऑल वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन को लेके आए हैं। ओके गाइज, चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास क्या होता है? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? इतिहास कहलाता है। ओके। इतिहास का पिता, नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं गाइस? हेरोडोटस को कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के जिसे हम पंचमार्क्ड कॉइन बोलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रागैतिहासिक खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्राइम रोज को। किसको दिया जाता है गाइस? प्राइम रोज को दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों को जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है गाइस नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। मानव उत्पत्ति से 3000, इसका जो हमारा प्रागैतिहासिक काल का जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है यह कब से कब तक माना जाता है? मानव की उत्पत्ति जब से हुई है तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के नाम से जानते हैं। इसका जो पीरियड टाइम है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं परंतु यह क्या है? अपठनीय है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा ऐतिहासिक काल, जिसको हम हिस्टोरिकल पीरियड भी बोलते हैं। इसका पीरियड टाइम होता है 600 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक, यानी कि आगे तक। पुरातात्विक, इसमें क्या है? पुरातात्विक, साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है गाइस, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशों का विवरण। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। किसको माना जाता है गाइस? महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। नेक्स्ट है गाइस, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की। किसकी है गाइस? स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इनतू शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र, इपिग्राफी। क्या बोलते हैं गाइस? अभिलेख शास्त्र, या इंग्लिश में बोलते हैं इपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा करने के लिए लिपि विद्या कहा जाता है। पूरा करने को क्या कहते हैं? लिपि विद्या कहते हैं। नेक्स्ट है गाइस, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ ने तैयार किया। किसने तैयार किया गाइस? V.A. स्मिथ ने तैयार किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु थे। कौन थे? वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के जानकारी मिलती है। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म की जो प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ट लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है।
गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला नाम से प्रसिद्ध है। वेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन से विश्वविद्यालय में गाइस? नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था? शिक्षा ग्रहण किया था। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा बौद्ध स्तंभ लेख से इसकी जानकारी, किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की जानकारी मिलती है। वेन सॉन्ग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? CU की पुस्तक में किया हुआ है। ओके गाइस, नेक्स्ट है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांडव राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ओके गाइस, ये थे हमारे इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस, आपको यह क्वेश्चन, यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।